वजह से उसकी बहन प्रदीप को कॉल करके सारी बात बताने लगती है। प्रदीप अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग निकिता के सारे दोस्तों को कॉल करके उसका पता लगाओ, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। प्रदीप उसे लेकिन निकिता का कोई भी सोचने के बाद प्रदीप को ख्याल आता है कहीं वह हमारी फेवरेट जगह पर तो नहीं है जहाँ हम दोनों मिलने जाया करते थे। इसीलिए प्रदीप स्टार्ट करता है और तेजी से वहाँ जाने लगता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है निकिता वहाँ अकेले बैठी हुई है। ये देखकर प्रदीप की जान में जान आती है और वह निकिता के पास जाकर बैठ जाता है। निकिता उसे देखती है तो रोने लगती है। प्रदीप उसे चुप कराता है। बस और कुछ मत सोचो। उधर प्रदीप के दोस्तों ने भी निकिता का फेक वीडियो बनाने वाले को पकड़ लिया था और उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवानी थी और ये वीडियो उन्होंने प्रदीप को भेज दिया था। जब प्रदीप के पास ये वीडियो पहुंचता है तो वह वही वीडियो निकिता को दिखाता है। इसे देखकर निकिता और भी ज्यादा रोने लगती है और ऐसे ही निकिता और प्रदीप दोबारा एक साथ मिल जाते हैं। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक आज तो बारिश के साथ साथ पैसों की भी बरसात हो गई। तो सुबह सवेरे उठ के देखा आज मौसम बड़ा ही बेईमान है, इसलिए फटाफट बिस्तर ठीक करने लगी। और एक बार के लिए आपके घर में फूल नहीं होंगे लेकिन ये फूलों वाला चद्दर जरूर होगा। कमरे की डेंटिंग पेंटिंग करके बाहर आई तो छींटे मीटे पड़ रहे थे लेकिन मेरे दंत मंजन करने तक तो धड़ धड़ बारिश शुरू हो गई। थोड़े ही देर में हिप्पोपोटेमस भाई 500 के नोट फैलाने लगा। पूछने पर कहता है किसी के नोट गीले हो गए हैं, मुझे सुखाने के लिए दिए हैं, हट गरीब। फिर ये झाड़ू पोछा करने लगा और मैं आराम, क्योंकि ये कहता है मुझे तो वैसे आज लंच में क्या बनाए, पुलाव, लेकिन टमाटर तो खत्म हो गए हैं इसलिए मैं आ गई टमाटर खरीदने। बकरियां चली ससुराल, मैं अपने मायके। स्मार्ट मीटर भी लग गया है, आपके यहाँ लगा क्या? अब लहसुन निकालने आई तो टिल्लू महाराज भूसे से लोटपोट, कुकुर कहीं का। खैर छोड़ो, ये देखो मार्केट में लहसुन का पोस्टमार्टम करने के लिए एक तगड़ी चीज आई है जिसे मैं टैग भी कर दूंगी। फिर मैंने कुकर में घी भी डाल के पुलाव बनाने की प्रक्रिया शुरू करी। अरे बॉर्नवीटा नहीं है, बॉर्नवीटा के डब्बे में नमक है। अब गाँव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए, चटोरा टकला रखा। और मैंने ऐसा भी क्या बना दिया होगा जो पलक झपकते ही सुट्ट हो गया। कुछ भी कहो, टैलेंट तो मम्मी ने कूट पीट के भरे हैं मेरे अंदर। ऐसा ही टैलेंटेड आपको भी बना दूंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। आज तो बारिश के साथ साथ पैसों की भी बरसात हो गई। तो सुबह सवेरे सब्जी तो तुमसे कटती नहीं है, दिल पे छुरी चलाओगे। जा छोटी अपना काम कर। और तुम चलो मेरे साथ। ये क्या है? बेडरूम। वो तो मुझे भी दिख रहा है, बेड पे क्या है? ओ ये तो मेरे पार्सल है। तुम्हारा एक पार्सल जाता नहीं है तो दूसरा पार्सल आ जाता है। पार्सलों की लाइन लगा रखी है, पैसे तो मेरी वजह से जाते हैं ना। एक बात बताओ, मैं पूरे घर का झाड़ू लगाती हूँ उसके पैसे मांगती हूँ? नहीं। पूरे घर का पोछा लगाती हूँ उसके पैसे मांगती हूँ? नहीं। मैं पूरे घर का काम करती हूँ उसके पैसे मांगती हूँ? नहीं। तो इन्हीं पैसों से आप काम वाली बाई लगाते तो वो पैसे भी मांगती? हाँ मांगती। तो बस मैं उन्हीं पैसों से अपने शौक पूरे कर रही हूँ। एक तरफ किसान की बेटी नूर होती है जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है और अपने पिता के कामों में भी हाथ बताती है। दूसरी तरफ नूर की बेस्ट फ्रेंड अमृत होती है। अमृत जो कि वहाँ के राजा की बेटी होती है लेकिन वह भले ही अमीर हो, लेकिन जब वह खाना खाने बैठी तो उसे वहाँ का 5 स्टार खाना पसंद नहीं आता और वह नूर के जैसे ही देसी किसानों की तरह बैठकर हाथ से खाना खाती है। ये देखकर उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता और कहती है कि तुम एक राजकुमारी हो, ऐसे मत बैठ। फिर नूर अपने पिताजी के साथ चूड़ियों वाले के यहाँ जाती है और अमृत के लिए चूड़ियाँ लेकर आती है। अगले दिन स्कूल में उसे पराठे और चूड़ियां भी देती है। फिर नूर और अमृत एक टीम बनाकर क्विज में भाग लेती है जहां उनके माता पिता भी बुलाए जाते हैं। नूर के माता पिता को VIP सीट दी जाती है लेकिन वे सादगी से पीछे बैठ जाते हैं। क्विज में बच्चे बारी बारी से जवाब देते हैं लेकिन सबसे सही और तेज जवाब नूर और अमृत की टीम देती है। खासकर नूर की बुद्धिमानी सबको प्रभावित करती है। किसान की बेटी को इतना आगे देखकर अमृत की माँ यानी रानी इन दोनों को अलग करने के लिए मन ही मन साजिश सोचने लगती है। अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एक तरफ किसान की बेटी ये दादा क्या तू कर रहा है? एडिटिंग आउट दे 100% कैसे दिखा लेगा? हाय हाय लेकर दलियो को अंदाज में फ्रिज में बंद कर देगी क्योंकि वह उसे अपनी तरह सुंदर बनाना
जो वहाँ केक खाने के लिए आई थी, इसलिए गौरी वहाँ से भाग जाती है और विश्वा की भाभी रोज की तरह फ्रिज में ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है। उधर गौरी अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन काली अभी भी उसी फ्रिज में ही बंद थी और ठंड के कारण वही बेहोश हो जाती है। उधर मंजरी काली को ढूंढ रही थी और बहुत ढूंढने के बाद उसे काली कहीं पर नहीं मिली, इसलिए मंजरी सभी परिवार वालों को बुला लेती है और उनसे काली के बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी को भी काली के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसलिए मंजरी गौरी से काली के बारे में पूछने लगती है, लेकिन गौरी गहरी नींद में थी और वह नींद में बताती है कि काली फ्रिज के अंदर। ये सुनते ही मंजरी भागकर किचन में जाती है और चाबी से फ्रिज का दरवाजा खोलती है, जिससे काली बाहर निकलती है, लेकिन फ्रिज के अंदर रहने से काली की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसलिए मंजरी काली को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है, लेकिन विश्वा काली को डॉक्टर के पास ले जाने से मना करता है और कोई घरेलू इलाज करने के लिए कहता है। इसलिए मंजरी एक माँ की तरह रात भर जागकर काली की देखभाल करती है, लेकिन उसकी तबीयत में अब भी कोई सुधार नहीं है, जिससे मंजरी बहुत दुखी है और अगले दिन विश्वा के घर गौरी के जन्मदिन की पार्टी होती है और विश्वा काली को लेकर वहाँ आ जाता है, लेकिन काली की तबीयत अभी भी बहुत खराब है। विश्वा काली को लेकर गौरी के पास जाता है और उसकी नजर उतारने लगता है। क्या काली बच पाएगी? जानेंगे अगले पार्ट में। सब्सक्राइब गौरी काली। राम हुए त्रेता में, रावण का संहार किया। इस युग में 100 रावण, फिर राम ने अवतार लिया। बदल मरता रावण है लांगड़ा लक्ष्मण रेखा। हर युग में लुटती सीता है, राम तेरा रास्ता देख। राम हुए त्रेता। आतिक, क्या तेरा दोस्त आ गया? चल आ गई तुम। सॉरी सॉरी दीदी, आज लेट हो गया। मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। मैंने कहा था ना मेरा है, ये मेरा है। मेरा तेरे वाले से अच्छा है। ये पापा को कितना अच्छा लगेगा ना। मैं अभी पहनूं? अभी नहीं, शाम। और अंजू तुम इसे वापस पैक करके रखो। कृष्णा बेटा चल जाना है। ये गाना हमरा बहुत अच्छा लगा। ना हंसी बन गए, हंसी बन गई। ये वाला गाना बहुत मस्त लगा। सब्जी काट के ना बना नया फिल्म शुरू होके जाता है ना, वो टाइम मिल तो थोड़ा लगा स्क्रीन रोड बना वीडियो बना भी बहुत लंबा ओका छोड़ भी लाइव जॉइसन कर दे फॉलो मी लाइक सब्सक्राइब प्लीज शेयर सब कुछ शेयर कर दे कमेंट डाले वाला भी ऑन कर दे खूब सारा व्यूज होता 1 घंटा के लाइव होता टुकटुकिया वाहन में बैठकर हम पहुंच जाते हैं सीधा रेलवे स्टेशन। थोड़े ही देर में नई गाड़ी भी आ जाती है और हम रेलगाड़ी वाले भैया से लिफ्ट मांग लेते हैं। ए भैया हमको भी ले चलो। पूरी बाबा लगता है मम्मी तो सपने में ही इडली डोसा खाने पहुंच गई। इस रेलगाड़ी में बैठे बैठे हमें सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक हम दिल्ली भी नहीं पहुंचे हैं। फिर आधी रात में जैसे ही मैं मम्मी और बुद्धदेव दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो पता चला मेट्रो की तो सेवा भी बंद हो गई है। चलो अब साउथ इंडिया जाएंगे बाद में, हम तो चले अपने मामा के घर मधु बिहार में। चलिए राधे राधे। तो बाबू मुझे और 12 साल बाद श्रावणी अब बड़ी हो चुकी थी और उसका सपना आंखों का डॉक्टर बनने का होता है। आज श्रावण सोमवार के दिन वह महादेव के भक्तों को देख रही होती है, तभी पास में देख के नहीं चल सकती क्या? ये खाली पड़ी जगह दिख नहीं तेरे को? लगता है फिर भाभी से झगड़ा हुआ। हाँ तो क्या करूँ? जाके लड़ाई करो उससे। क्या हुआ बोल? अभी नवरात्रि चल रही है, तेरी भाभी ने 9 साड़ी की डिमांड की है। तेरी भाभी एक साड़ी कितने की पहनती है? 5000 से कम की नहीं मिलती है। तो 9 साड़ियों में कितना हुआ? 45,000। और ऊपर से अभी करवा चौथ भी आ रहा है। 10,000 इसके लिए कोई लेता? 55,000। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है।
लिए? मेरे पास एक आइडिया है। बिट्टू, आपने साड़ी के लिए बोला था ना, हाँ लेकिन मैं तुम्हें ना 6,000 की एक साड़ी दिलाऊंगा। क्या? और अभी करवा चौथ भी आ रहा है, तो मैं आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 TB दिलाऊंगा। बहुत और उसके बाद दिवाली में ना मैं तुम्हें रानी हार दिलाऊंगा। इतनी खुशी के मारे तो मैं मर ही जाऊंगी। क्या बोला तुमने? अगर किसी इंसान को इतनी खुशी मिलेगी तो वो तो मर ही जाएगा ना। कैंसल, सब कैंसल। लेकिन क्यों? ऐसी किसी भी काम की जिसमें तुम ही ना हो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए बिट्टू, तुम। देख दिन चल सकती क्या ये खाली? आज ऋषि और राधा कॉलेज कैंप ट्रेनिंग खत्म करके घर आते हैं। मोहल्ले में गणेश पूजा हो रही थी, लेकिन ऋषि और राधा देखते हैं कि उनके परिवार वालों के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। दरअसल पहले जब गणेश पूजा होती थी तो दोनों परिवार मिलकर सेलिब्रेट करते थे, पर अब झगड़े की वजह से दोनों परिवार खुश नहीं हैं। और ये सब देखकर अगले दिन राधा ऋषि से कहती है, हमें हमारे फैमिली। शादी एक औरत का दूसरा जन्म। इस औरत को ऐसा श्राप मिला है जिससे इसके सिर के ऊपर हमेशा बारिश होती रहती है। जब वो मेकअप करती है तो सारा आईलाइनर पानी की वजह से धुल जाता है और बस में सफर करते वक्त भी गीले होने के डर से कोई उसके पास नहीं बैठता। यहाँ तक कि लिफ्ट के अंदर भी बारिश होती रहती है। और जब इस औरत को कंपनी के जरूरी कागज दिए गए तो वो पानी से भीग गए, लेकिन काम करना जरूरी था, इसलिए वो कैसे भी अपना काम पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका कंप्यूटर पानी की वजह से खराब हो जाता है। यहाँ तक कि उसका खाना भी बारिश से पूरा खराब हो जाता है। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो देखती है हर जगह बारिश हो रही है, इसलिए वो छाता निकाल लेती है। पर उससे ये छाता क्या दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसे श्राप से बचने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर इस। तो आज मैं आपको बुद्धदेव के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। तो बाबू मुशाहिद, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बुद्धदेव और मैं सहपाठी बोले तो क्लासमेट थे। तो हुआ ऐसा कि लॉकडाउन के बाद घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मैं सिलाई भी करती थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, लेकिन उससे मुश्किल से मेरे कॉलेज की फीस भी नहीं भर पाती थी। और जब भी मम्मी को भैया की फीस के लिए किसी से उधार मांगते हुए देखती थी तो और भी बुरा लगता था। तो एक दिन बुद्धदेव ने मुझे बताया कि यूट्यूब में वीडियो डालने से पैसे मिलते हैं और तुम तो स्कूल में बहुत अच्छी एंकरिंग भी करती थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार यूट्यूब पर भी कोशिश कर ली जाए, इसलिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरी वीडियोस बहुत चलने लगी। अब चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए थे तो प्रमोशन भी आने लगे थे। इसलिए चैनल मैनेजिंग की बागडोर दे दी बुद्धदेव के हाथ में, क्योंकि बुद्धदेव की भी घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसी तरह हम धीरे धीरे यूट्यूब में सफल हो गए। फिर बुद्धदेव मेरे चैनल की मैनेजिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी करने लगे। आज भी बुद्धदेव मेरी वीडियोस बनाने में मदद करते हैं और हम प्रमोशन के पैसों को परसेंटेज के हिसाब से बांट लेते हैं। इसी तरह बुद्धदेव बन गए मेरे मैनेजर और मैं बन गई यूट्यूबर। राधे राधे। तो आज उधर होके चल रही ना, लहंगे में चढ़ी पड़ी है मेरे सामने, जॉब से नहीं इतना महंगा तो कब चल रही है? एंट्री होगी तेरी थोड़ी हो गई, अपनी सामने खड़ी बैठ किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? बच्चे नहीं संभालते शादी चलती है बच्चे ना नहीं छोएंगे, नहीं छोएंगे, हम काहे नहीं छोएंगे, नहीं छोएंगे। हम पालक में थे, पालक में थे। राजा हम वो तो आएगा 12 बजे। पालक में जाएगा तो रोने लगा था। पार्क में से तो आएगा। पालक में पार्क में दोस्त आएगा। अपना फोन दिखाना। मेरा फोन वही है, चार्ज पे लग रहा 3% सारे कर दो।
भी लगे यार हाँ हाँ मम्मी हाँ धो दे अभी कोई आ रहा है कल होटल खरीदे पैसा के पते ना होटल तब आप फिर से दूसरा का मैंने अकेला बैठ होटल अरे कुछ मंडे के जब पक्का मार दूँगा होटल की और कैसे एक तो दिमाग है ना एक जवाब देवे आव तोरे नहीं ना हो चल बोल दो कितना होगा हाँ हाँ कथी कल के बता हाँ हाँ ये मार दो मार गेलो ये मार दो ये वाला छोटा तक ब्लॉग है ना मारने एक रैप पटक दे को मुड़िया है छाई तो छे बिना रोक के लोग मुट्ठी कर देते सारा अपने फटाए अभी मुझे तो कम्मल के पूरा दे इसका तो सुना ए बतवा बतवा ए बता
अपने हैं दूसरा को बोला। हाँ नमी बन गए, हाँ हंसी बन गए। जी मम्मी और हाई कहाँ मम्मी बताई था वो कहाँ आई? वो है मोटी भैंस। एगो खड़ा है वो डांस करे ना। डांस करे भाई साहब चलो इसे। हाँ हाँ बन गए बहुत देर। चल भेज जल्दी, अब जल्दी भेज यूट्यूब पर जा देखिए 21 मिनट। हाँ और एकरो जोड़ दे। अबे तो चल रहा टमारे खराब हो गया होगा होगा थी कर